हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। हमने लास्ट क्लास में रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म फिनिश किया था। आप सब वीडियोस देख रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं, क्योंकि हमारी व्यूज़ भी काफ़ी अच्छी आ रही हैं और साथ साथ मुझे इस बात की खुशी है कि आप सब चैनल को सब्सक्राइब करते हो, इवन आप शेयर भी करते हो और हमारे पास स्टूडेंट्स के मेल भी आने लगे हैं। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर एफर्ट्स एंड ऑल योर सपोर्ट्स। और इसी तरह से आरबीसी ऑनलाइन आपके लिए हमेशा कंटिन्यू करेगा और हमेशा आपकी मदद करेगा, हेल्प करेगा। आप अपने क्वेश्चंस भी मुझसे पूछ सकते हो। हमारा ब्लॉग पेज भी है, वहाँ से आप जीमेल अकाउंट भी ले सकते हो, आप मुझे मेल कर सकते हो। हर तरह की सुविधाएं आपको दे रही हूँ मैं। साथ ही साथ ब्लॉग पर सारे नोट्स भी अवेलेबल करा दिए गए हैं, जिससे आपको कोई कठिनाई ना हो। तो अब जो हमारा मेन चैप्टर है, जैसा कि बोर्ड पे आपको दिख ही रहा है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, यानी कि ये एनसीईआरटी क्लास 12th का चैप्टर नंबर 8 है एंड इट कंसिस्ट ऑफ जूलॉजी सिलेबस। और ये अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर में ना हम लोग हेल्थ से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। हेल्थ इश्यूज़, इवन हम हेल्थ का ख्याल कैसे रख सके, हमारे हेल्थ के लिए क्या क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, क्या क्या ज़रूरी चीज़ है जो हमारे हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरह से ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ को हम लोग स्टार्ट करेंगे और एवरी डे आपको वीडियोस मिलेगी और एवरी डेज आपके नोट्स कंप्लीट होते जाने चाहिए और आप हेल्थ के बारे में जानकर बहुत कुछ सीखेंगे। बहुत सारे डिजीज़ से आपको रिलेट कराया जाएगा, आपको जान पहचान कराई जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट लॉजिंग आवर टाइम। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, यहाँ पे आपको दिख रहा है 2 टर्म लिखा हुआ है, हेल्थ एंड डिजीज़। अब हेल्थ अच्छी है तो डिजीज़ नहीं होना चाहिए, और अगर आपको डिजीज़ है इसका मतलब आपकी हेल्थ सही नहीं है ना। तो 2 टर्म्स हैं जो इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, लेकिन ये दोनों ही टर्म्स क्या है ना, आपस में मतलब अपोजिट है। जस्ट दे आर जस्ट एंटागोनिस्टिक टू ईच अदर। वाई? बिकॉज हेल्थ नेवर डिमांड्स डिजीज एंड डिजीज नेवर एफर्ट्स हेल्थ, है ना। तो इसलिए हमारा ये दोनों टर्म बिल्कुल अलग है। लेकिन ये शुरुआत कहाँ से हुई? हर चीज़ की एक हिस्ट्री होती है, हर कुछ का एक बैकग्राउंड स्टार्ट होता है जो धीरे धीरे प्रोग्रेस करता है ना। तो आखिर ये सारी बातें चैप्टर में कंसीडर करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, ठीक है। तो वी विल गो विथ सम बैकग्राउंड्स। सबसे पहले मैं आपसे बात करूँ हिप्पोक्रेट्स। हिप्पोक्रेट्स, ही वाज एन अर्ली ग्रीक साइंटिस्ट एंड बिलोंग्स टू आयुर्वेदिक मेडिसिन, कंसिडर्ड एज फादर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन ऑल्सो, है ना। तो यहाँ पे देखिए हिप्पोक्रेट्स जो है ये अर्ली ग्रीक्स हैं। इनकी तरह और भी कई सारे ऐसे ग्रीक साइंटिस्ट हमारे सामने आए और उन्होंने हेल्थ को लेकर अपनी अपनी जो डिस्कवरीज है उसके बारे में बताया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिप्पोक्रेट्स के बारे में। इन्होंने हमें ये बताया कि हमारा जो हेल्थ होता है ना, वो हमारे मेंटल फिजिकल के साथ वो हमारे शरीर में पाए जाने वाले जो फ्लूइड हैं, जो ह्यूमर हैं, उन पे डिपेंड करता है। अगर हमारे इंटरनल फ्लूइड, बॉडी में बहने वाले जो तरल पदार्थ हैं, जो फ्लूइड हैं, जो भी केमिकल्स हैं, वो अगर सही हैं तो हमको डिजीज़ नहीं होती है, हम फिट रहते हैं, है ना। तो इनके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने एक हाइपोथेसिस बताई, दैट इज गुड ह्यूमर इक्वल टू गुड हेल्थ, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर आपका ह्यूमर इज अ काइंड ऑफ फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड आप कह सकते हैं, फ्लूइड जो आपके बॉडी में फ्लो करता है, दैट इज नोन एज ह्यूमर। तो गुड ह्यूमर इज रिलेटेड एज गुड हेल्थ। गुड हेल्थ अगर है इसका मतलब आपके बॉडी का ह्यूमर जो है वो सही है। तो इसलिए इसको गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस भी कहते हैं हम लोग। हाइपोथेसिस क्यों कहते हैं वहाँ पर हम पहुँचेंगे। अब देखिए इन्होंने हमें क्या बताया, इन्होंने कहा कि फीवर क्यों होता है, ठीक है। फीवर से रिलेटेड इन्होंने कहा कि जिस पर्सन के बॉडी में ब्लैक बाइल होती है, याद रखिएगा इनके अकॉर्डिंग टू हिप्पोक्रेट्स, जिस पर्सन के बॉडी में ब्लैक बाइल होती है उस पर्सन की पर्सनालिटी जो होती है वो हॉट पर्सनालिटी के होते हैं, हॉट पर्सनालिटी।
अब यहाँ पे ये जो हॉट पर्सनालिटी है, इट डजेंट मीन द पर्सन इज लुकिंग जस्ट लाइक सलमान खान और ही और शी जस्ट लाइक लुकिंग हैविंग अ हॉट पर्सनालिटी. नो, इट मीन्स द टेम्परेचर ऑलवेज राइजेस. इसका मतलब ये है कि उनके बॉडी का जो टेम्परेचर है ना, वो क्या करता है, राइज कर जाता है. टेम्परेचर उनके बॉडी का ज़्यादा रहता है. जिनके बॉडी में ये ब्लैक बाइल प्रेजेंट होगी, उनके बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो ज़्यादा होता है, इसीलिए वो फीवर से सफ़र करते हैं. ये कहना था हमारे हिपोक्रेट्स का. तो ये आपने देखा कि हिपोक्रेट्स का ये असम्पशन है ना. लेकिन आपको पता है कि हर थ्योरी के बाद एक नई थ्योरी आने का टाइम आ जाता है. ठीक है, हर के पीछे कोई ना कोई एक नई थ्योरी लेकर हाजिर हो जाता है. तो बिल्कुल इनके इस सोच को प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया गया बाय विलियम हार्वी, है ना. विलियम हार्वी, एक दूसरे साइंटिस्ट आए, एक साइंटिस्ट, अगेन वी आर हैविंग अ सेकेंड साइंटिस्ट विलियम हार्वी. और इन्होंने सबसे पहले फर्स्ट डिस्कवर्ड ब्लड सर्कुलेशन मेथड. ये आए और इन्होंने सबसे पहले ब्लड सर्कुलेशन मेथड से रिलेटेड कुछ बातें बताई. इन्होंने इस बात पर एक्सपेरिमेंट्स किए. कैसे किए, तो इन्होंने एक्सपेरिमेंटल मेथड यूज़ किया. एक्सपेरिमेंटल मेथड में ही यूज़ थर्मोमीटर. ठीक है, इन्होंने थर्मामीटर का इस्तेमाल किया और उसके मदद से इन्होंने पर्सन्स के टेम्परेचर की वैल्यू निकाली. यानी कि इन्होंने हर एक ऑर्गेनिजम्स के बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर देखा और उसको बिल्कुल कॉमन पाया. कोई भी ऐसा थ्योरी नहीं था कि जिस पर्सन में ब्लैक बाइल है या जो भी, तो उसके बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ऐसा नहीं था. एक्सपेरिमेंटली प्रूफ कर दिया गया कि हाँ, सबके बॉडी का एक नॉर्मल टेम्परेचर होता है. तो इन्होंने किसको रॉन्ग प्रूफ कर दिया, ही डिस्प्रूव्ड गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस. ठीक है, ये जो गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस की बात हमारे हिपोक्रेट साहब ने कही थी, इसको इन्होंने रॉन्ग प्रूफ किया कि नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है, क्योंकि इन्होंने थर्मामीटर का इस्तेमाल करके एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट करके इन्होंने बॉडी के टेम्परेचर के रेंजेस को देखा कि सारे ऑर्गेनिजम्स में ये किस तरह से रेंज करता है और उसको नॉर्मल पाया. तो इसीलिए विलियम हार्वी जो हैं उनको फर्स्ट डिस्कवरर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम से जोड़ा गया. ठीक है, तो ये तो हुए हमारे कुछ साइंटिस्ट. इसी तरह से कई ऐसे साइंटिस्ट हैं, जैसे रॉबर्ट कोच हैं, उन्होंने पैथोजेनिसिटी पे काम किया. बहुत ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने हमारे लिए कई सारे वर्क किए और हमें डिजीज़ के बारे में बताया. तो चलिए, डिजीज़ से पहले हम हमारे टॉपिक पे आते हैं, दैट इज़ हेल्थ. व्हाट इज़ हेल्थ? ठीक है, अब मैं ये सवाल अगर आपसे करूं तो आपके मन में इसका जवाब बिल्कुल रेडी होगा. हेल्थ मीन्स अ कंप्लीट फिटनेस. अगर एक शॉर्ट टर्म में आपसे बात करूं मैं, तो कंप्लीट फिटनेस को आप हेल्थ कहते हैं. लेकिन बहुत लोग हैं जो फिटनेस को बस अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को फिटनेस कहते हैं. अगर मैं फिजिकली फिट हूं मीन्स आई एम फिट. नो. तो बहुत बेहतरीन डेफिनेशन हमें WHO, जो कि 1948 में जो ऑर्गेनाइजेशन बनी, उसके ज़रिया हमें काफ़ी बेहतरीन डेफिनेशन दी गई कि एक पर्सन का हेल्थ क्या कहलाता है ना. तो अब देखते हैं हम लोग हेल्थ की क्या डेफिनेशन होती है. अब हम WHO के ज़रिया हेल्थ को जो प्रॉपर डेफिनेशन मिली है वो क्या मिली है, इट इज़ अ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल-बीइंग ऑफ अ ह्यूमन बीइंग. ठीक है, तो व्हाट अकॉर्डिंग टू WHO हेल्थ मीन्स कि अगर आप फिजिकली, शारीरिक रूप से, मेंटली, मानसिक रूप से एंड सोशली, सामाजिक रूप से, तीनों तरह से फिट हो, इट मीन्स यू आर हेल्दी. तो ही आप क्या हैं, हेल्दी हैं. ओके, अब यहाँ पे थोड़ी सी बात करूँ मैं. फिजिकली तो आप सब समझते हो, आपको फीवर नहीं है, खांसी सर्दी नहीं है, यू आर फिजिकली फिट. मेंटली मीन्स यू आर हैविंग अ ट्रिमेंडस माइंड. ऐसा नहीं कि आपकी IQ बहुत तेज़ है तो आप मेंटली फिट हो, ऐसा नहीं है. मेंटली मीन्स यू आर नॉट सफरिंग फ्रॉम एनी काइंड ऑफ डिप्रेशन, एनी काइंड ऑफ एंग्जाइटी, यू आर ओके विद द सिचुएशन. आप अडेप्टेबल हो तो आप सोशली फिट हो. मीन्स आपको आपके घर से कहीं दूर भेजा गया, वहाँ जाकर आपने अडेप्टेशन दिखाई, आप सोसाइटी के साथ घुल मिल गए, आपको किसी तरह की कोई एंग्जाइटी नहीं हो रही है, कोई परेशानी नहीं हो रही है, इट मीन्स यू आर सोशली फिट ऑल्सो. तो अगर आप में ये तीनों तरह की क्वालिटीज़ है, इट मीन्स गुड लक, यू आर वेरी मच हेल्दी. और अगर नहीं है तो आप उसको दूर करने की कोशिश कीजिए. तो देखिए, यहाँ पे हेल्थ की डेफिनेशन हो गई कि हेल्थ जो होता है हमारा वो फिजिकल, मेंटल और सोशल बैलेंस तीनों बना होना चाहिए. तो हम क्या कहते हैं, इसको हेल्थ कहते हैं. अब सवाल ये उठता है कि
क्या चीज़ है ऐसी जो हमारे हेल्थ को क्या करती है ना, अफेक्टिव कर देती है, हमें परेशान कर देती है। मीन्स लेट्स गो विद द फैक्टर्स अफेक्टिंग हेल्थ। तो क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे हेल्थ को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बिल्कुल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रही हूँ। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी वी आर हैविंग 3 फैक्टर्स। नंबर 1 जेनेटिक, ठीक है। अब जेनेटिक क्या होता है, बाय बर्थ ये डेवलप होगा आपके अंदर। आपके पेरेंट्स में अगर कोई हेल्थ इश्यूज है वो आप में आ जाती है तो वो आपकी गलती नहीं है, इट्स जेनेटिक। यहाँ पर आप कहीं से दोषी नहीं हो, यहाँ पर आपके जीन्स में ही प्रॉब्लम है जो आपके अंदर आ गई। तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे, कम्स फ्रॉम जेनरेशन। ऐसे तो जेनेटिक वर्ड आते ही आपके माइंड में ये इमेज बन जाएगा कि हाँ ये जनरेशन से होती है। अब जैसे डायबिटीज इज अ इनेट डिजीज, मीन्स इट्स जेनेटिक। कलर ब्लाइंडनेस, इट इज जेनेटिक। तो वो वहाँ पे जनरेशन से हम में कैरी हो रही है। तो हमारे हेल्थ को परेशान करने की एक वजह जेनेटिक इश्यूज हो सकती है। ओके, नंबर 2 वी आर कमिंग ऑन, दैट इज इन्फेक्शन। अगर हम सेकंड की बात करें तो वो क्या है, इन्फेक्शन है ना। अब इन्फेक्शन जो होता है इसकी मेन वजह इन्वायरमेंट होता है। आप किस तरह के इन्वायरमेंट में रह रहे हो, है ना। तो अगर आपका नॉन हाइजेनिक इन्वायरमेंट है, आपके आसपास में साफ़ सफाई नहीं है, मतलब पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो इन्वायरमेंट एक वजह हो सकता है आपके अंदर जो इन्फेक्शन कॉज कर सकता है ना। तो ये क्या हो गया आपका इन्वायरमेंटल कॉज। इसके पीछे कौन जिम्मेदार हो सकता है, आपका वातावरण जिम्मेदार हो सकता है, इन्वायरमेंट जिम्मेदार हो सकता है ना। अब जो सबसे कॉमन सी प्रॉब्लम है जिसके पीछे हम रिस्पॉन्सिबल हैं वो है हमारी लाइफ स्टाइल। नंबर 3 वी आर हैविंग लाइफ स्टाइल। अब आप सोच रहे होंगे कि लाइफ स्टाइल का क्या मतलब है। यहाँ पर कोई भी ब्रांडेड क्लॉथ्स की बात, स्टाइल की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर आपके जीने के ढंग की बात हो रही है। मतलब आप क्या खाते पीते हैं, क्या किस तरह का फूड लेते हैं, आप किस तरह के बिहेवियर रखते हैं, आप योगा एक्सरसाइज करते हैं या नहीं करते हैं, है ना, रेगुलर एक्सरसाइज आप करते हैं कि नहीं करते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ जो आपके जीने के तरीके में आती है ना, उसी को आपका लाइफ स्टाइल कहा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर टाइप ऑफ फूड वी टेक, कॉमा, एक्सरसाइज इट्सेट्रा। मतलब अगर शॉर्टली मैं बताऊं कि आपके किस तरीके से आपका हेल्थ इफेक्ट हो सकता है, तो आपका तरीका खाने पीने का क्या रहता है, आपका बिहेवियर क्या है, आप इन्वायरमेंट के साथ किस तरह से जुड़े हुए हैं, आप एक्सरसाइज वगैरह करते हैं कि नहीं करते हैं। तो ये सारी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप खुद अगर सही रखते हैं तो आपका हेल्थ सही रहेगा। लेकिन अगर आप इसमें कोई भी चेंजेस लाते हैं, कोई भी अनवांटेड चेंज लेके आ जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये आपको आपके हेल्थ को अफेक्ट करेगा। तो देखिए अभी तक हमने क्या देखा, हमने देखा कि हमारे बैकग्राउंड्स में कौन है, तो मिस्टर हिपोक्रेट्स एज वेल एज विलियम हार्वी। ये 2 साइंटिस्ट एनसीईआरटी के फर्स्ट पैराग्राफ के अकॉर्डिंग आपको याद रखने हैं बिल्कुल। गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस क्या है, ब्लैक बाइल कॉन्सेप्ट क्या है, थर्मोमीटर कॉन्सेप्ट क्या है ना। तो इन सब के बाद हमने बात की हेल्थ की। तो हेल्थ अकॉर्डिंग टू WHO इज अ कंप्लीट सोशल, मेंटल एंड फिजिकल वेलबींग। वेरी नाइस। एंड व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग हेल्थ, कौन कौन है जो हमारे हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है, तो जेनेटिक, इन्फेक्शन एंड लाइफ स्टाइल। जेनेटिक में हमारी कोई गलती नहीं, ये जनरेशन से हम में आई है। हमारा जो इन्फेक्शन है ये इन्वायरमेंटल है, इसमें इन्फेक्ट हो रहे हैं हम, पैथोजेंस हैं, बैक्टीरिया है, वायरस है, फिर हमारे आसपास का पॉल्यूशन है, ये सारी चीज़ें। लाइफ स्टाइल बिल्कुल हमारी अपनी है, क्योंकि लाइफ स्टाइल को हम जिस तरह से ढालना चाहें हम ढाल सकते हैं, क्योंकि हम अगर चाहें ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करना, अपने हेल्थ को फिट रखना, तो हम कर सकते हैं। तो लाइफ स्टाइल इज टोटली डिपेंड ऑन अस। नाउ अब ये तो बात हो गई कि ये हमारे हेल्थ को क्या क्या चीज़ इफेक्ट करता है, लेकिन हमारे हेल्थ को कैसे अच्छा रखें हम, हाउ वी कैन इम्प्रूव आवर हेल्थ, हाउ वी कैन टेक केयर ऑफ आवर हेल्थ। लेट्स हैव सम स्मॉल टिप्स। ऐसे तो आप भी जानते हैं कि हेल्थ का ख्याल कैसे रखना है, बट कुछ टिप्स है जो आपको देखनी चाहिए। नाउ वी आर हैविंग द फर्स्ट स्टेप, दैट इज प्रॉपर हाइजीन एंड क्लीनलीनेस। सबसे पहला स्टेप मैंने लिखा है कि प्रॉपर हाइजीन एंड क्लीनलीनेस। देखिए हाइजीन का मतलब भी होता है साफ सफाई, और क्लीनलीनेस का भी मतलब होता है साफ सफाई। तो दो बार साफ सुथरा रखना, ये हिंदी में अगर पॉइंट हो तो पूरी तरह से साफ सुथरा रखना।
लेकिन दो इंग्लिश का टर्म लिखा गया है यहाँ पे, हाइजीन एंड क्लीनलीनेस। हाइजीन का मतलब होता है जब एक ह्यूमन बीइंग अपनी बॉडी की साफ सफाई रखते हैं, मीन्स आप अपने सर से लेकर पाँव तक को जो क्लीन रखते हो, अपने बॉडी को जो मेंटेन रखते हो, वहाँ पर जो क्लीनलीनेस रखते हो, उसको हम कहते हैं हाइजीन। लेकिन ये जो क्लीनलीनेस है ये आपके घर की साफ सफाई, आपके आसपास के एरिया की साफ सफाई, आपके इन्वायरमेंट की साफ सफाई। अगर आप अपने आप तक साफ सफाई को सीमित रखते हो तो आप क्या कहेंगे, इट्स माई हाइजीन। लेकिन अगर आप अपने सराउंडिंग को साफ रखते हैं, अपने चारों तरफ के एरिया को साफ रखते हैं, तो इट इज़ नोन एज क्लीनलीनेस। ठीक है, तो हमें दोनों करना चाहिए, अपनी और अपने आसपास दोनों की सफाई को कंटिन्यू रखना चाहिए ताकि हमारा हेल्थ क्या रहे, इम्प्रूव्ड रहे। अब आते हैं सेकेंड पॉइंट पर, रेगुलर एक्सरसाइज, योगा एंड मेडिटेशन। अब ये देखिए, ये तीनों आपके एक्सरसाइज जैसे ही हैं। एक्सरसाइज भी बोलते हैं हम, योगा भी बोलते हैं हम, मेडिटेशन भी बोलते हैं, लेकिन तीनों में फ़र्क है। एक्सरसाइज इज़ द फिटनेस, जैसे आप जॉगिंग करते हो, आप रन कर रहे हो, मीन्स पूरा कंप्लीट फिजिकल बॉडी, पूरी एनर्जी एग्जॉस्ट कर रहे हो आप, और वो होता है आपका एक्सरसाइज, है ना। सुबह में उठ के मॉर्निंग जॉगिंग करना, मॉर्निंग वॉक करना, दिस इज़ एक्सरसाइज। योगा की बात अगर करें तो योगा इज़ स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम एक्सरसाइज। योगा को हम एक सिंपल जगह पर रुक कर, बैठ कर एक जगह पर ही करते हैं। इसके लिए हम अपनी पूरी एनर्जी एग्जॉस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, ये कुछ एंगल पर आपके बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन करता है। ठीक है, अब उससे थोड़ा सा आगे चलते हैं आप, तो देख रहे हो मेडिटेशन। मेडिटेशन में हम ध्यान लगाते हैं। इट इज़ एक्सरसाइज ऑफ माइंड, ब्रेन को के एक्सरसाइज को हम क्या कहते हैं, मेडिटेशन कहते हैं। तो यहाँ एक्सरसाइज दैट इज जॉगिंग, योगा, अलग अलग तरह की एक्सरसाइज जो एक कंप्लीट जगह पर बैठकर या खड़े होकर आप एक एक्सिस पे करते हो, एक एंगल पे करते हो, और मेडिटेशन आपके माइंड की एक्सरसाइज जो आप एकाग्रता, कंसंट्रेशन के लिए करते हो, है ना। तो देखिए यहाँ पे ये तीनों चीज़ें काफ़ी ज़रूरी हैं और स्टूडेंट्स को अक्सर मेडिटेशन करना चाहिए। इट्स अ बेस्ट मेथड टू कंसंट्रेट ऑन स्टडीज़। अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो आपको आपकी काफ़ी चीज़ें मेमोराइज रहती हैं, वो आप भूलते नहीं हो, और आपका कंसंट्रेशन भी काफ़ी तेज़ होता है ना। ओके, नेक्स्ट कमिंग ऑन टू प्रॉपर बैलेंस डाइट एंड अवॉइड जंक फूड। ठीक है, तो यहाँ पे जो आ रहा है अगला टॉपिक वो क्या है आपका, कि आपका अपना बैलेंस डाइट प्रॉपर होना चाहिए, है ना। आपको हर तरह की डाइट लेनी होती है, बिल्कुल। तो आपका बैलेंस डाइट क्या होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा जंक फूड अवॉइड करना चाहिए क्योंकि वो अननेसेसरी है, वो आपके हेल्थ को डैमेज कर सकता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट वी आर कमिंग ऑन टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप, दैट इज वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन, है ना। अब क्या हो रहा है यहाँ पे देखिए ज़रा, वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन, दीज टू थिंग्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। वैक्सीनेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन इनटू योर बॉडी, आपके बॉडी में प्री इम्यूनाइज करना आपको, यानी कि पहले से ही आपको तंदुरुस्ती दे देना, पहले से ही आपको बीमारी से लड़ने की पावर देना, इसको हम क्या कहते हैं, वैक्सीनेशन कहते हैं। टीकाकरण जिसकी हिंदी होती है, ताकि कोई भी इन्फेक्शन आपके अंदर नहीं जाए। वैक्सीनेशन होगा अगर आपका, तो ऑटोमेटिक आपकी इम्यूनाइजेशन बढ़ेगी। देखिए ये इससे रिलेटेड है, क्यों, वैक्सीन्स जब हम प्रोवाइड करते हैं ना बॉडी में, तो हमारे बॉडी का इंटरनल सिस्टम डिजीज से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, और जब वो एक बार अपने दुश्मन को पहचान कर उससे लड़ बैठता है, तो दोबारा अगर वो दुश्मन अटैक करेगा उसके पहले ही आपके जो सोल्जर्स हैं वो खुद को रेडी कर लेते हैं। ये एक छोटी सी लॉजिकली मैंने बात बताई, इसके बारे में फुल डिटेल्स आपको चैप्टर में आगे मिलेंगी। बस छोटी सी बात याद रखिए कि वैक्सीनेशन हमारे इम्यूनाइजेशन को स्ट्रॉन्ग कर देता है। एक बार आप पर अटैक होगी, आप प्रिपेयर नहीं थे, आप पर अटैक हो गई, आपकी वैक्सीनेशन हो गई, तो आपकी बॉडी ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो गई है। आपके ऊपर कोई भी दुश्मन अगर आपके ऊपर हमला करता है तो आपकी बॉडी पहले से प्रिपेयर्ड है, वही होती है आपकी इम्यूनाइजेशन, है ना। तो देखिए वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन आर द things which are very much important so that we can improve our health.